इस वीडियो में इलिसिट के चैप्टर 126, 127 और 128 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और लड़का बोलता, तू तो काफी अच्छा दर्द को होल्ड कर ले रहा है। मुझे इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि तुम्हें कुछ वक्त पहले ही पता चला है कि तू एक अवेकेंड वन है, और ये देखकर मैं काफी सरप्राइज हो गया हूँ कि मैंने तेरा एक पूरा हाथ मसल दिया है, फिर भी तूने कुछ नहीं बताया। चल थोड़ी देर रेस्ट कर ले और सोच ले तुझे बताना है या नहीं। पर अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे इतने में छोड़ दूंगा तो भूल मत, अभी तेरा दूसरा हाथ भी है, और जो अब मैं करूंगा वो ज्यादा दर्द देगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके तोड़ने वाला हूं तुझे। हमें बस दो ही चीजें बतानी है, पहली केडन कहाँ है और दूसरी अभी उसकी कंडीशन कैसी है। यार मुझे भूख लग रही है, खाना खा के आता हूँ। जी वो याद करता है जहां जियोंग प्रिंसिपल और केडन ने उसको बोला था कि वो अगर केडन का स्टूडेंट बनेगा तो हमेशा खतरे में ही रहेगा। डार्क कहता, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू हमें सब बता दे, क्योंकि तेरा मरना तो कंफर्म है। अब तुझे डिसाइड करना है कंफर्टेबली मरना चाहता है या पेनफुली। जी वो बोलता, थैंक गॉड, अब जब मैं यहाँ मरने ही वाला हूं तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनकर डार्क थोड़ा हैरान हो जाता है। लड़का कहता है, सरप्राइज? तूने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा, तो अभी और रेस्ट कर सकता था, पर जल्दी स्टार्ट करने से तुझे और दर्द होगा। तो चल बच्चे वापस स्टार्ट करते हैं। तभी हमें जियो की काफी तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और जियोंग पूछती है, क्या जियो अभी मिसिंग है? किडन बोलता है, हाँ, कल रात उसने मुझे बोला कि वो स्नैक्स लेने जा रहा है, पर उसके बाद वो बिना बताए गायब हो गया है। इन्यूक कहता है, बाकी बच्चों को भी जीवो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने भी सुबह कॉल करने का ट्राई किया पर उनका कॉल भी नहीं लगा था। केडन बोलता है, मुझे अब जाना होगा। जियोंग कहती है, एक सेकेंड रुको प्लीज, इसको अपने साथ ले जाओ। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता चलता है तो हम तुरंत आपको बता देंगे। वो फोन लेकर केडन वहां से चला जाता है। इन्योक पूछता है, आपको क्या लगता है जीवो अभी कहाँ होगा? जियोंग बोलती है, हमें कुछ भी करके जीवो को अभी ढूंढना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और केडन सोचता है, मुझे लगा वो बाकी बच्चों के साथ होगा, पर मुझे और सोचना चाहिए था। कुछ दिनों से कुछ तो सस्पिशियस लग रहा था, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लगा नहीं था कि जीवो के साथ ऐसा कुछ होगा। जरूर उन्होंने सबूत मिटा दिए होंगे। इतना बोलकर केडन अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब जगह ट्रेसेस ढूंढने लगता है। तभी उसको ट्रेसेस मिल भी जाते हैं। वो सोचता है, यहाँ अभी अवेकेंड वन की पावर्स के ट्रेसेस हैं। अगर ये इस फॉर्म में, इसका मतलब ये टेक्निक किसी असैसिन ने परफॉर्म की होगी। सीन शिफ्ट होता है और लड़का पूछता है, क्यों, तुझे दर्द हो रहा है ना? सच बोलूं तो अगर मुझे कोई इतना दर्द देता तो मैं सहन नहीं कर पाता, पर समझ नहीं आ रहा आखिरकार तू इसको झेल कैसे रहा है। चल हम एक डील कर लेते हैं। तू मुझे बस एक चीज बता दे और मैं रुक जाऊंगा। तू मुझे केडन की फोर्स कंट्रोल के बारे में बता दे। तुझे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, तू भले ही उसका स्टूडेंट है, पर तू अभी मुझे उतनी ग्रेट चीज नहीं सिखा पाएगा, इसलिए मुझे वो फोर्स कंट्रोल डिस्क्राइब कर दे। जीवो बोलता है, मैं तुझे ये नहीं बताऊंगा। ये फोर्स कंट्रोल स्पेशल है, जो कि केडन ने मुझे सिखाई है। मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। यह सुनकर वो लड़का गुस्सा होकर जीवो का सर जमीन पर पटक देता है। तभी डार्क कहता, केडन यहाँ आता ही होगा, मैंने जानबूझकर थोड़े सबूत छोड़े थे। अगर उसने वो ढूंढ लिया होगा तो वो अब तक समझ गया होगा कि हम कहाँ पर हैं। लड़का पूछता है, तो क्या अब हमें रेडी हो जाएं? मुझे पता नहीं ये बच्चा किसी काम आएगा या नहीं, पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तभी वहां कांगसू आ जाता है। लड़का पूछता है, ये तो केडन नहीं है, ये आखिर है कौन? डार्क बोलता है, ये वो नहीं है जिसने मेरी टेक्निक ढूंढी है। केडन को यहाँ आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कांगसू बोलता है, मैंने सुना था कि तुमने किसी को किडनैप किया है, पर आखिर सभी लोगों में इसी को क्यों करना था? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? सीन शिफ्ट होता है और इन्योक बोलता है, चेयरमैन कांगसू ने हमें एक एड्रेस भेजा और बोला कि हम जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं। सीन शिफ्ट होता है और कांगसू अपनी पावर रिलीज करता है, जिससे वहां क्रैक्स आने लग जाते हैं। डार्क कहता है, इसने जैसे स्पेशल आइसोलेशन बनाया है, इससे मैं फील कर पा रहा हूं कि ये काफी स्ट्रांग इंसान है। लड़का बोलता है, कमीने हमें परेशान मत कर, हमें अभी केडन से फाइट करनी है। इतना बोलकर वो अटैक करता है, पर कांगसू उसको काफी आराम से रोक देता है। पर तभी वो उसके सामने से आता है और डार्क उसके साइड से आता है। वो दोनों अटैक करने जा ही रहे होते हैं कि कांगसू अपनी ग्रेविटी की पावर का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे फेंक देता है। लड़का पूछता है, आखिरकार ये है कौन? इसने हमें बिना टच किए पीछे कैसे भेज दिया?
डार्क बोलता है ये ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज कर रहा है, इसका मतलब ये बैकडू का वाइस प्रेसिडेंट है। लड़का पूछता है आखिरकार इतनी बेकार ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट इतना पावरफुल कैसे है? डार्क बोलता है ये जो भी है हमें इससे जल्दी निपटना पड़ेगा। कैंगसू सोचता है अगर मैं इनसे यहाँ फाइट करूंगा तो ये जीवू के लिए खतरनाक हो सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ की पूरी बिल्डिंग गिरा देता है और जीवू को अपने पास ले आता है। कैंगसू सोचता है जीवू मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है। आखिर तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अवेकेंड वंस का नाम बदनाम कर दिया है। क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आ रही? लड़का बोलता है चुप हो जाए कमीने। इतना बोलकर वो अटैक करता है पर कांगसू उसको डॉज कर लेता है। फिर डार्क अटैक करता है जिसको कांगसू रोकने जा ही रहा होता है कि पीछे से लड़का आ जाता है, पर तभी कांगसू पीछे मुड़कर वो अटैक उसी पे कर देता है जिससे लड़का जमीन में जाके गिरता है। फिर डार्क अटैक करने आता है पर कांगसू उसको जैसे तैसे रोकते हुए सोचता है इन दोनों से सेम टाइम पर फाइट करना काफी मुश्किल है, प्लस मुझे साथ में जीवों को भी प्रोटेक्ट करना है। डार्क बोलता है मैं समझ गया, अपनी पावर स्प्रेड करने की बजाय तेरे बैरियर के अंदर डायरेक्ट घुसना ही बेहतर होगा। तभी ऊपर से वो लड़का भी अटैक करने के लिए आता है। ये देखकर कांगसू एक ब्लास्ट जैसा अटैक करता है। वो कहता है लगता है मैंने अपना काफी वक्त ऑफिस में बिता लिया। डार्क बोलता है हमें इससे केडन के आने से पहले निपटना पड़ेगा। लड़का बोलता है ठीक है मैं इसको पकड़ता हूं तो इस पर अटैक करना। कांगसू कहता है अच्छा अब ऐसा है तो आओ ना कमीनो, रुके क्यों हो? पर तभी उसके पीछे केडन आ जाता है। वो जीवू की हालत देखता है, तभी जीवू केडन का नाम लेता है। केडन बोलता है मुझे पता था ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था। मैंने बताया था ना कि अवेकेंड वंस की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी जान से हाथ धो सकते हो। मैंने बोला था ना मेरा स्टूडेंट बनना तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। जीवू कहता है मैं जानता हूं, पर फिर भी मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। केडन हैरान होते हुए पूछता है क्या बोला तूने? जीवू बोलता है मैंने उन्हें आपके बारे में और आपके फोर्स कंट्रोल या किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कभी किसी को नहीं बताऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जानें क्यों ना देनी पड़ जाए। केडन जीवो के सर पर हाथ रखते हुए कहता है मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं बोल रहा था, मुझे तो तेरी फिक्र है कि तुझे कुछ ना हो जाए। तुम जीवो को यहाँ से पीछे लेकर जाओ। कांगसू बोलता है ठीक है सर। केडन बोलता है ओए तुम दोनों क्या आप तैयार हो मुझे यहाँ ऐसे बुलाने का प्राइस चुकाने के लिए? लड़का बोलता है चल बे केडन तू ज्यादा मत फेंक, हमें पता है कि तू काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसी वजह से छुपा हुआ था और मैंने ये जैसे ही सुना तो मैं यहाँ तुझे मरने के लिए आ गया हूँ। केडन बोलता है चूतियों ये था तुम्हारा बकवास आइडिया मुझे चैलेंज करने के लिए? लड़का कहता है चल बे ऐसी बात करके तू क्या अपने आप को अभी पावरफुल दिखाना चाहता है? भूल मत तो अभी काफी ज्यादा इंजर्ड है। तभी उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक एनर्जी आने लगती है। लड़का पूछता है ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि ये बैडली इंजर्ड है जिससे ये जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। डार्क बोलता है तूने सही सुना था पर तूने एक चीज गलत समझ ली, ये बंदा बैडली इंजर्ड होने के बाद भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो उसकी फट जाती है। तभी उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिरती है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कांगसू को भी जीवों को प्रोटेक्ट करने में काफी दिक्कत आ रही होती है। हम देखते हैं वहां का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया होता है। डार्क सोचता है मैंने काफी मुश्किल से डॉज किया है। हम देखते हैं कि वो लड़का भी जैसे तैसे अभी खड़ा होता है। केडन पूछता है क्या वो तू ही है जिसने मेरे स्टूडेंट का ऐसा हाल किया है? लड़का पावर अप करके केडन पे अटैक कर देता है। वो सोचता है यही होता है जब तुम अपना गार्ड डाउन कर लेते हो। पर तभी केडन उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछता है क्या वो तू ही है जिसने मेरे स्टूडेंट का वैसा हाल किया है? चल छोड़ मत बता, मुझे पता है कि डार्क ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो तू ही होगा जिसने वो सब किया है। इतना बोलकर केडन उसको झटका देता है जिससे उसका चिकन फ्राई बन जाता है। फिर वो उसको उठा के फेंकता है जिससे वो 3 से 4 बिल्डिंग तोड़ते हुए गिरता है। केडन उसके सर पर पैर रखते हुए बोलता है क्या तेरे अंदर इतना ही दम था? तूने तो बोला कि तू मुझे डिफीट कर देगा। लड़का कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। केडन बोलता है जैसे कि मैं तेरे बोलने से तुझे छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो उस पर वापस अटैक करता है। कांगसू जीवू को प्रोटेक्ट करते हुए सोचता है क्या यही पावर होती है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड वंस की? केडन पूछता है डार्क तुम मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? डार्क बोलता है क्योंकि मैंने अभी रियलाइज किया कि तुम्हें मारना मेरी कैपेसिटी के बाहर है। मैं तुम्हें तब मारूंगा जब मेरे पास सॉलिड चांस होगा। केडन कहता है मैं तुम्हें बस इस बार जाने दे रहा हूं, अगर तूने वापस मेरे स्टूडेंट के साथ पंगा लिया तो मैं तेरा वो हल करूंगा जो कि तू सोच भी नहीं पाएगा। डार्क पूछता है क्या तुम उसे सच में अपना स्टूडेंट मानते हो? केडन उसका कुछ जवाब नहीं देता तो वो ऐसे ही दुखी होकर वहां से चला जाता है। केडन बोलता है मैं जीवू को यहाँ से ले जाता हूँ,
वो जीवो को उठाकर वहां से जा ही रहा होता है कि कहता तुम्हारा मेरे पे एक कर्ज रहेगा। कांगसू बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केडन कहता है मैं तुम्हें इस फेवर को जरूर रिटर्न करूंगा। कांगसू सोचता है सुपिल आखिरकार तू इस आदमी से पंगा लेने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।